जैसा कि दोबड़ा जो थाना है उसकी पहले 6-7 दिन पहले जो घटना घटी वो पूरे ज़िले को पता है कि पुलिस की मारपीट से दिलीप अहारी की मृत्यु हो गई। मारने से ही उसकी यहाँ मृत्यु हो गई थी। जो उदयपुर ले गए, जो प्रशासन बता रहा है कि यहाँ से वो जिंदा था, बाद में वहाँ हुआ, वो पुलिस की मार से उसी दिन रात को इन्होंने उठाया और उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी। अब जब यहाँ पर बात होगी, हमने तो बात रखी थी 1 करोड़ मुआवजा उसको मिलना चाहिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं जिसने दिलीप अहारी के साथ मारपीट किए उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन और सरकार ने उनको बर्खास्त नहीं किया, निलंबित किया है। और अब आज मुझे पता लगा कि भाई प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि आसपुर में कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई विशेष उनके चाहने वाले पुलिस वाले हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे किस आधार पर करोगे आप? पुलिस ने मारा है उस आदमी को और आप उनके पुलिस के बचाव में कह रहे हो कि हम सर्व समाज है। कौन सा सर्व समाज है भाई? दिलीप अहारी को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे कलेक्टर पे, वहाँ भी सर्व समाज था। आप खाली अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए कि सर्व समाज हम आंदोलन करेंगे, आप आंदोलन करोगे तो सर्व समाज आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। एक आदिवासी व्यक्ति जो भी शादी भी नहीं हुई थी, जवान लड़का, अरे पुलिस वालों ने किससे परमिशन ली मारपीट करने की? पुलिस को हक अधिकार है क्या? क्या कोर्ट से इन्होंने रिमांड ली? क्या उसके पास क्या था ऐसा कि आपने उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया? तो कहीं न कहीं पुलिस पूरी संदेह के घेरे में है। पुलिस ने मारपीट की उस दिलीप के अहारी के साथ, इसलिए दिलीप अहारी की मृत्यु हुई। अब कुछ लोग उन पुलिस वालों को बचाने के लिए जो पैरवी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। अगर ये आंदोलन करेंगे तो हम भी पूरा डूंगापुर चक्का जाम कर देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं उनको, जो पुलिस वाले की जो पैरवी कर रहे हैं। केसरिया जी की बात ले लो, वहाँ एक पंचाल समाज का व्यक्ति वहाँ थाने में, उसकी भी तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई, उनको लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और यहाँ तो मर्डर किया है पुलिस वालों ने। आज और उदयपुर की घटना देख लो आप, मर्डर में उन आदिवासियों को 5 को फंसा दिया, 15 दिन तक उनको राठौड़ी में जेल में बंद रखा और फिर उनसे पैसों की मांग की। पैसे नहीं थे उन बेचारों के पास, 1-1 बीघा 2-2 बीघा जमीन थी, वो जमीन भी उन पुलिस वालों ने हड़प ली। यही स्थिति यहाँ डूंगरपुर में हो रही है। सब थानों में पूरी आम जनता, 36 कौम की जनता परेशान है, लूट मचा रखी है उन्होंने ये डबल इंजन की सरकार में। और जो कुछ लोग हैं वो कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले निर्दोष है। अरे निर्दोष है तो उसी समय कहते हैं आप। एसपी साहब ने किस आधार पर या प्रशासन ने किस आधार पर उनको सस्पेंड किया? मैं तो कहना चाहता हूं कि वो बर्खास्त होने चाहिए थे। अगर आप आंदोलन करोगे तो हम भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आपसे बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर इन पुलिस वालों को वापस आपने अगर इनको ड्यूटी ज्वाइन कराई तो। क्यों भाई? 2 जनरल समाज के हैं, एक पाटीदार समाज का है और एक एसटी समाज का, आदिवासी समाज का भी पुलिस वाला है। तो आप क्या जातिवाद फैलाना चाहते हो? आपका यहाँ शांति नहीं रखना देना चाहते हो? तो आप जिस तरह से आपने जो बयानबाजी की है, जिस तरह से आपने जो बयान दिए हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, तो उग्र आंदोलन हम भी कर सकते हैं। लेकिन उस दिलीप को क्या मिला बताओ आप? अगर वास्तविक में चोर था तो कानून सजा देती। आपको किसने कहा कि आप सजा, आपको मारने का अधिकार किसने दिया बताओ? उसका परिवार उजड़ गया। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जातिवाद ना फैलाएं, धर्मवाद ना फैलाएं। कुछ दिन पहले यहाँ पर मित्र निवास में कुछ हिंदू ठेकेदार के वहाँ घुस गए अंदर, बजरंग दल करके वहाँ गए, अंदर गए, वहाँ उन बच्चों को डराया धमकाया, अंदर घुस गए। अरे इनके खिलाफ मुकदमा पहले होना चाहिए। किस आधार पर आप वहाँ गए? अरे धर्मांतरण कर रहे हैं तो किसने रिपोर्ट दी क्या? अब कह रहे हो कि हमारे हिंदू हो गए। अरे जब ऐसी आती तब हिंदू की बात आती है। उन बच्चों को या तो गोद लो फिर आप पढ़ाओ। किस आधार पर? वहाँ भी घुस गए। अब शहर में कोई विकास तो इनके पास है ही नहीं, बीजेपी वालों के पास। अशांति फैला रहे हैं। कल वहाँ कोई 2 समुदाय के व्यक्ति आपस में कुछ कहा सुनी होगी कल परसों, वो कुछ छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो गए तो वो कानूनी कार्रवाई करेगा उसकी। लेकिन
जो हिंदू के ठेकेदार हैं, जो बीजेपी के आरएसएस के लोग वहां पर गली में जाके नारेबाजी करते हैं, उनको उकसाते हैं। इस तरह से आप यहां पर सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हो। आरएसएस के लोग जो हिंदू संगठन कह रहे हैं, आप ये हिंदू संगठन नहीं, आप सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाह रहे हो। आप विकास की बात नहीं कर रहे हो, आप काम की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र डूंगरपुर जिला शांत प्रिय एरिया है, लेकिन उसको आप भड़काना चाहते हो आपके सांप्रदायिक दंगे कराकर। आप ही दंगे करा रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह से आप कर रहे हो ना, जनता पूरी जान रही है। अगर जिसने गलती की है, कानून बैठा है, कानून काम करेगा। मैं पुनः यही कहना चाहता हूँ, दिलीप के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की, उसकी सिर में चोट थी, पीठ पे चोट थी, उसकी डेथ यही हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने उसको दबाया। अब उनके पुलिस वाले चहेतों को बचाने के लिए कुछ लोग उनकी पुलिस वालों की पैरवी कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही कतई ही गलत है। अगर इनको वापस ड्यूटी पे लगाया तो पूरा समाज, 36 कौम, पूरा डूंगरपुर जिला चक्का जाम हो जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, इसमें जांच चल रही है, आपने जांच। मेरी बात तो सुनो, इन पे तो और मुकदमा करना था 307 का, एट्रोसिटी का मुकदमा करना चाहिए था। जब इसको रात को, आधी रात को उठा के ले गए, तब तो स्वस्थ था, तब तो कोई बीमारी नहीं थी, कहीं गोली नहीं खाई। अगर बीमार भी था तो आपका फर्ज बनता, आप हॉस्पिटल पहले चेकअप कराते, उसके बाद थाने में ले जाते। तुमने वहाँ उसके साथ मारपीट क्यों की? भले हम मान देते हैं, चलो वो चोर था कि क्या था क्या नहीं था, वो तो कोर्ट निर्णय करता। एक वीडियो भी सर वायरल हो रहा है, तो आप पे बंदूक तान लेंगे और आपको कह देंगे उसकी तरह तुझे भी मार देंगे। जो वीडियो वायरल हो रहा है, पहले आपने वायरल क्यों नहीं किया? आप क्यों कर रहे हो वायरल? ये अपने बचाव के लिए वो वीडियो वायरल करा रहे हैं, अपने बचाव के लिए। और कोई कह रहा कि मैं तो छुट्टी पे था, तो छुट्टी पे था तो वहाँ पुलिस की गाड़ी में उसको लेने कैसे आया तू? वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन, हमारी छुट्टी है। सब कुछ हो सकता है, ऑनलाइन भी सब कुछ हो सकता है, छुट्टी भी आप कर सकते हो। लेकिन जो पुलिस वाले जो लेने आए उसमें ये चारों हैं, और इनको निलंबन, और आप कह रहे हो कि हम थे ही नहीं। तो इस तरह से जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एट्रोसिटी की बात हो, कोई भी हो, जो एसटी का नहीं हो तो दूसरे तो है ना भाई, दूसरे है ना, दूसरों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या है? एसटी का तो क्या हुआ? एसटी ने भी गलत किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एट्रोसिटी उस पर नहीं लगेगी तो दूसरी धारा 307 की तो लग सकती है, उसमें 302 की भी तो लग सकती है। भाई मर्डर हुआ है, उसका सिर पे चोट थी, उसको दीवार पे मारा है, उसको मैंने पता लिया, मैंने भी पता लिया, उसके बाद कह रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक मारपीट की है, इसलिए उसकी डेथ हुई है। वो सरकार ने और प्रशासन ने न्याय नहीं किया। उसको 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था, 1 करोड़ रुपया नहीं दिया उनको, 27.5 लाख में भी निपटा दिया उसको। मेरे हाँ, सड़े गड़े कीड़े थे, गले थे। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये इनकी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी हॉस्टलें नहीं चल रही है क्या? दूसरी हॉस्टल में क्यों नहीं गए? इसी हॉस्टल में क्यों गए आप? पूरे जिले में दूसरी हॉस्टल में जा सकते हो क्या? रात को घुसने का अधिकार किसने दिया आपको? वहाँ पर नारे लगा रहे हो आप, उन बच्चों को डरा रहे हो, धमका रहे हो। खेड़ कुशलगढ़ विधायक का मुझ पर फ़ोन आया कि वहाँ पर बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और पता नहीं क्या हमला कर दे। अरे ये नियत से गए थे क्या आप? अरे धर्मांतरण कर रहा है तो उसका बिल पास किया तो ठीक है, जिसको धर्मांतरण, जिसको आपत्ति हो वो बिल वो देने, लेकिन उस तरह से आप मार कर रहे हैं। नहीं, धर्मांतरण की बात है वहाँ पर। नहीं, उसमें कीड़ों की सबसे पहली प्रायोरिटी कीड़े से आप पूछो, बच्चों के माता पिता से पूछो। अगर आपको लगता है ना, बच्चे खुद बताओ क्यों पर भाई आपको